मध्य प्रदेश में यूं तो भर्तियों को लेकर कोई न कोई विवाद अक्सर होता ही रहता है। उसमें भी अगर भर्ती कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी से जुड़ी हो तो गड़बड़ी होना जैसे आम बात लगती है। ताजा मामला कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपको लगेगा कि वाकई सिस्टम में मौजूद लोग कितनी लापरवाही से काम करते हैं। दरअसल जबलपुर में मौजूद जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पदों पर जो भर्तियां की गईं, उनमें जमकर घोटाला हुआ। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि ये एग्जाम कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने करवाया था। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के द्वारा समूह 2 उपसमूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और अन्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 2023 में जारी किया गया था, जिसमें कृषि विस्तार अधिकारी के साथ साथ प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के 27 पद और प्रयोगशाला तकनीशियन के कुल 14 पद शामिल थे। परीक्षा जुलाई 2023 में ईएसबी ने करवाई थी, जिसका रिजल्ट जनवरी 2024 में जारी किया गया। इस परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी और प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में हुआ, लेकिन इन लोगों की ज्वाइनिंग हो पाती उसके पहले ही खेल शुरू हो गया। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन मार्च 2024 को संचालक अनुसंधान सेवाएं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में किया गया, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए, लेकिन सिलेक्टेड 7 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोजगार पंजीयन न होने की वजह से रोक दी गई। साथ ही इन अभ्यर्थियों को 7 दिन के अंदर रोजगार पंजीयन जमा करने के लिए लेटर जारी किया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने 7 दिन के अंदर रोजगार पंजीयन जमा भी कर दिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। रोजगार पंजीयन जमा करने के बाद भी इन बचे हुए 7 अभ्यर्थियों को आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। हर बार कुछ न कुछ कमी बताकर इनकी नियुक्ति को टाला जा रहा है। दूसरी तरफ उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई जिनके नंबर इन अभ्यर्थियों से भी कम थे। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए जो पूरी सच्चाई बयां कर रहे हैं। जिन लोगों को ज्वाइनिंग दी गई और जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई, उनके नंबर देखने के बाद आप खुद पूरे मामले में गड़बड़ी का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसटी कैटेगरी पुरुष की। यहाँ पर ब्रजेश कुमार के 118 नंबर थे, इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। संदीप टेकाम जिनके 115.69 नंबर थे, इन्हें नियुक्ति दे दी गई। दीपक सिंह इनके 113.66 नंबर थे, इन्हें भी नियुक्ति दे दी गई। एसटी कैटेगरी महिला की बात करें तो राखी उइके इनके 112.53 नंबर थे, इन्हें नियुक्ति नहीं मिली, बल्कि निमिता सिंह जिनके 110.39 नंबर थे, इन्हें नियुक्ति दे दी गई। ओबीसी पुरुष कैटेगरी की बात करें तो वेदांत पाटिल 133.55 अंक लाए, इन्हें नियुक्ति नहीं मिली, जबकि शिवम पटेल इनके 131.93 नंबर थे, इन्हें नियुक्ति दे दी गई। लक्ष्मण सिंह 131.32 नंबर लेकर के आए और इन्हें भी नियुक्ति दे दी गई। ओबीसी फीमेल कैटेगरी की बात करें तो पूनम चक्रवर्ती 127.16 अंक लेकर के आई, इन्हें नियुक्ति नहीं मिली, जबकि भावना पारधी 126.47 नंबर लेकर के आई, इन्हें नियुक्ति दे दी गई। बात करें एससी फीमेल कैटेगरी की तो मृणालिनी को 122.18 नंबर मिले, इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि पायल ग्वालवंशी 121.11 नंबर लेकर के आई, इन्हें नियुक्ति दे दी गई। अब जब इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली तो इन लोगों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच में हुई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा किए जाने वाले अनुरोध पर 90 दिनों के अंदर कोई फैसला लिया जाए और उस फैसले की जानकारी याचिकाकर्ताओं को दी जाए। कोर्ट ने यह आदेश सितंबर 2024 में दिया था, लेकिन 90 दिनों की समय सीमा पूरी होने को है, फिर भी इन नियुक्तियों पर आज तक कोई फैसला नहीं लिया गया। इस मामले में अभ्यर्थियों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि रजिस्ट्रार से पहले बात करने और आवेदन देने के बाद भी उन्हें ये साफ साफ कह दिया गया कि रोस्टर में गलती थी और अब उन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब द सूत्र ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अश्विनी कुमार जैन से बात की तो उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा
की नियुक्ति कृषि विभाग के द्वारा की जाती है और यूनिवर्सिटी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें अभी ज्वाइनिंग किए हुए 1 महीना ही हुआ है, इसीलिए पुराने मामलों की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने उन अभ्यर्थियों की जानकारी भी हमसे मांगी जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका है। अब यहाँ ये बात तो साफ है कि जब इस मामले में कोर्ट से आदेश जारी हो चुका है और हाईकोर्ट ने सीधे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन को ये आदेश दिया, उसके बाद भी मामले में रजिस्ट्रार का अनजान होना ये दिखाता है कि अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया गया है। वहीं यूनिवर्सिटी के सूत्रों के मुताबिक ये नियुक्ति अब यूनिवर्सिटी के लिए सांप के गले में चिंचोरा जैसी हो गई है, क्योंकि एक तरफ कोर्ट का आदेश है और दूसरी तरफ पद ही खाली नहीं है। तो आखिरकार इस गफलत को ठीक किया जाए तो कैसे? जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।